जीत कौर टीवी यूट्यूब देखने वाले सभी व्यूअर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार एंड सत श्री अकाल। मैं होप करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक से होंगे। आपकी कामयाबी की और तंदुरुस्ती की मैं कामना करती हूँ। बात यह है कि ये वीडियो मैं आज इसलिए बना रही हूँ कि मेरे इमीडिएट 3 वीडियोस पे 11 कमेंट आए। सेम आदमी के कमेंट्स थे एंड सेम इन्फॉर्मेशन थी, उनको कुछ अर्जेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, तो मैं ये वीडियो बना रही हूँ। इनका नाम है @ऑफ सुखदीप सिंह 1607। 3 डेज हो गए हैं अब इनको। एक्चुअली प्रीवियस डे इनका आया था, तो इन्होंने क्वेश्चन पूछा है। हेलो मैम, आई सी योर रीजन वीडियो, आई एम योर सब्सक्राइबर, आई नीड अर्जेंट हेल्प एक्चुअली। माई फादर गो टू कैनेडा इन 2012 by tourist visa, but it expired and it lived there illegal, and when they land airport authorities take their all documents, but my father's scared and did not do anything. So now their health was so bad they want to come in India, and they go to Indian embassy and they take 14 days and 2 days left. Is there any chance to their PR or what they will do to please tell me any information? तो ये जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने मांगी है, इनके एक मैसेज से ऐसा लगता है कि जो इनके फादर हैं वहाँ पे 2012 पे लैंड हुए विजिट वीज़े पे, सॉरी टूरिस्ट वीज़े पे, एंड 2012 के टूरिस्ट वीज़ा जो भी उनको एंट्री होगी एंड जो वीज़ा होगा उसके बाद वो वीज़ा एक्सपायर हो गया, वो ओवर स्टे हो गए एंड इलीगल स्टे करने लगे वहाँ पे। एंड 2012 से इट इज़ ऑलमोस्ट 11 साल हो गए हैं उनको कनाडा में रहते हुए। एंड उसके बाद में उनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे वो एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने ले लिए। ये थोड़ा सा क्लियर नहीं किया कि व्हेन दे लैंड एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ टेक देयर ऑल डॉक्यूमेंट्स, बट माय फादर स्केर्ड एंड मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि ऐसी कोई भी एयरपोर्ट अथॉरिटी या इमिग्रेशन या बॉर्डर एजेंसीज नहीं है जो कि टूरिस्ट वीज़े पे या विजिट वीज़े पे या F1 वीज़े पे, जो स्टडी वीज़े पे कोई भी डॉक्यूमेंट इमिग्रेशन वाले या बॉर्डर एजेंसी वाले नहीं रखते हैं। वो डॉक्यूमेंट चेक करके डॉक्यूमेंट्स रिटर्न कर देते हैं, एंड अगर वो स्टैंप लगाते हैं आपके पासपोर्ट पे तभी वो आपको एंट्री मिलती है, आप क्रॉस कर सकते हैं, अदरवाइज आपको वापस डिपोर्ट कर देते हैं। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स में प्रॉब्लम होती है या कोई और डाउट आता है तो 1-2 घंटे बिठा के वो पूरी छानबीन करके तभी आपको एंट्री देते हैं, नहीं तो वो एंट्री ही नहीं देते। यहाँ पे मुझे थोड़ा सा डाउट है आपके इस क्वेश्चन पे कि एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने उनके डॉक्यूमेंट्स रख लिए और उनको छोड़ दिया अंदर जाने के लिए। ऐसा नहीं होता है, तो ये थोड़ा सा आपको शायद पता नहीं है, या फिर आई डोंट बिलीव कि ऐसा हो सकता है। ये गलत इन्फॉर्मेशन है। हाँ, ये बात सही है कि आपके फादर ने ओवरस्टे किया, इलीगल हुए, एंड उसके बाद उनकी हेल्थ ख़राब हुई और उन्होंने इंडियन एम्बेसी में जाके अपना जो है स्लिप के लिए या पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया ताकि आप घर वापस आ सके। क्योंकि बात ये होती है कि जब आप इलीगल हो जाते हैं, एक तो ड्रॉबैक ये है कि इलीगल आदमी को वहाँ पे काम नहीं मिलता, और अगर काम मिलता है तो कैश इन हैंड मिलता है, जो कि $4 या $5 पे काम होगा। बहुत कम पैसे उसमें बनते हैं एंड बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ज़्यादा पैसे बनाने के लिए। तो ज़्यादा काम करके, ज़्यादा हार्डवर्क कर करके उनकी हेल्थ ख़राब हो गई होगी, एंड ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि हो सकता है वो डायबिटिक हो, उनको आई प्रॉब्लम हो या अदर इश्यूज़ हो, तो उनको कोई मेडिकल ट्रीटमेंट ना मिल रही हो क्योंकि उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, या वो उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिए या क्या कर दिया, और उसी की वजह से शायद वो वापस आना चाहते होंगे। क्योंकि आदमी, जब आपको अकोमोडेशन नहीं मिलती, आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपको मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलती, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिलती, वही जॉब के लिए दूसरे लोगों को फुल सैलरी मिलती है, तो कम बैक करने की उनका जो डिसीज़न था, मेरे हिसाब से वो डिसीज़न सही है। अब मुझे ये नहीं पता कि जब 14 डेज़ में उनकी स्लिप या उनको वापसी के लिए पासपोर्ट मिलेगा या स्लिप मिलेगी, जो भी जिस पे भी वो वापस आना चाहते होंगे, तो वो अगर मिल रहा है, 2 दिन बाकी हैं 14 डेज़ होने में, और आप ये क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं क्या क्या अब उनका कुछ हो सकता है वहाँ पे PR या कुछ, तो मुझे लगता है कि आपके फादर जब 11-12 साल से वहाँ पे कनाडा में रह रहे थे, तो उन्होंने अपनी तरफ से सारी
पॉसिबल एफर्ट्स कर लिए होंगे कि वहाँ पे उनको वर्क परमिट मिल जाए, वर्क वीज़ा मिल जाए, फार्मिंग वीज़ा मिल जाए, या किसी तरीके का कोई भी हो। ऐसा नहीं हो सकता कि वहाँ 11 साल रहे हों और उन्होंने कोई एफर्ट नहीं किया हो। ज़रूर कोशिश की होगी पर उनका नहीं हुआ होगा। अगर उनकी हालत ख़राब है, उनकी हेल्थ ख़राब है, तो मुझे लगता है कि उनको वापस आ जाना चाहिए। और अगर उनकी जो है वापसी के लिए ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं तो इट्स बेटर टू कम होम। इलीगल रहने से बेटर है। आप अपने फादर से सही बात कीजिए कि उनको क्या प्रॉब्लम हुई है। 11 साल के बाद भी अगर उनके वहाँ पे पेपर्स नहीं बन पाए तो वो ज़रूर थक गए होंगे मेंटली एंड फिजिकली, एंड उनको रेस्ट चाहिए होगा। तो मुझे यही लगता है कि उनको वापस आ जाना चाहिए, क्योंकि जब इंसान इलीगल होता है, अकेला होता है, तो कोई सपोर्ट नहीं होती, सिर्फ काम ही होता है उनके पास करने के लिए। जब वो नहीं कर सकते तो वो वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं है, जब वो आदमी हेल्दी नहीं है तो। और अगर हेल्थ सही नहीं है तो वो कंट्रीज़ में कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप काम नहीं कर सकते तो आप डेफिनेटली घर पे बैठेंगे तो कोई और आपको कमाने के लिए या आपको टेक केयर करने के लिए होना चाहिए। गवर्नमेंट की सपोर्ट होनी चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस होना चाहिए, या मेडिकल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए, अपना घर होना चाहिए। जब आप कमा नहीं पा रहे उतना रेंट्स वगैरह देने के लिए, ट्रैवल के लिए, तो वहाँ पे रहने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आप अपने फादर से जो है ठीक से बात कीजिए, एंड अगर वो सच में वापस आना चाहते हैं तो उनको डिसीज़न की रिस्पेक्ट कीजिए। अगर वो वहाँ अभी भी रुकना चाहते हैं, वो किस हिसाब से रुकेंगे, वहाँ पे लॉयर से बात कर सकते हैं। तो जो उन्होंने सोचा है वापस आने का, मुझे लगता है कि वो उनका पर्सनल डिसीज़न है, मैं उसमें कुछ नहीं बोल सकती। आपका क्वेश्चन थोड़ा क्लियर नहीं था। अब 2 वापसी भी आनी है और पीआर के लिए भी पूछ रहे हैं, तो आई डोंट नो कि मैं आपको क्या गाइड करूं, क्योंकि मैं मिस गाइड नहीं कर सकती। तो बस यही है, आप उनसे बात कीजिए एंड वहाँ पे देखिए क्या हो सकता है। वहाँ के किसी लॉयर से बात कीजिए, बहुत सारे देसी लॉयर्स हैं जो ये सब काम करते हैं वहाँ पे। पर जब बंदा हेल्दी नहीं है तो काम नहीं कर सकेगा, तो खर्चे नहीं उठा सकेगा अपने भी, तो घर पे क्या भेजेगा और वहाँ पे रहने का भी क्या मतलब होगा। So that is what I'm thinking, and I think that's enough for this question. Thank you so very much for watching Jitko TV YouTube.